हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रोजी बहुत ज्यादा घायल होती है। उसकी हेल्प करने के लिए बाकी के सभी लोग आ जाते हैं और फिर रोजी उनसे कहती है, सीनियर मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए। और फिर वुकुआंग कहता है, हमारे 9th रैंक के मास्टर बैटलफील्ड में आ चुके हैं, वह इन सभी इंक क्लैन को संभाल लेंगे, इसलिए अभी के लिए आप रेस्ट कीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है ग्रेट रिस्ट्रिक्शन के अंदर की ओर, जहाँ पे यांग का एंड इंक वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इंक अपने मन में सोचता है, इसने मुंह के स्पेस टाइम रिवर को कम्प्लीटली अपनी बॉडी में रिफाइन कर लिया है और इसका जो ये स्पेयर है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। शुरू में तो मुझे लगा था कि ये बस नॉर्मल वेपन होगा, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अब इस स्पेयर को देख के ऐसा लगता है इसके पास ऐसी पावर है कि ये अर्थ एंड हेवन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर यांग का इंक के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर यांग का इंक के ऊपर अपने स्पेयर से काफी सारे अटैक कर देता है। इंक उसके अटैक से बच के दूर चले जाता है और फिर यांग का ही कहता है, क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो? लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है और इंक के पीछे आके उसकी ओर अटैक कर देता है, लेकिन इंक भी उसके अटैक को वहीं पे रोक लेता है और इंक अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यांकाई की ओर एक अटैक कर देता है। यांकाई ने भी अपने स्पेयर से इंक की ओर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे एक पावरफुल ब्लास्ट होता है और फिर इंक यांकाई से कहता है, तुम्हारे ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तुम्हें ये बात पता चल चुकी होगी कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे को हरा पाओ। यांकाई उसको देख के अपने मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा बुरा है। मैंने मुंह के स्पेस टाइम रिवर को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लिया, जिससे कि मेरी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस पावर की भी एक लिमिट है। और इंक जो अर्थ एंड हेवन के साथ बॉर्न हुआ था, इसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है, इसकी पावर हमेशा बढ़ती रहती है। अगर मैं इससे ऐसे ही लगातार फाइट करता रहा तो कुछ दिनों बाद मेरी पावर अपने आप खत्म हो जाएगी और मेरे को रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन उससे पहले इंक मेरे को हरा चुका होगा। अगर मेरे को इंक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है तो फिर मेरे को 9th रैंक से ब्रेक थ्रू करके इससे हायर लेवल पे प्रमोट होना पड़ेगा। और फिर यांग का तैयार होता है इंक से फाइट करने के लिए। इंक भी पूरी तरह से तैयार होता है उसकी ओर अटैक करने के लिए और फिर यांग का इंक की ओर अपने के स्पेयर से अटैक कर देता है। इंक ने भी उसके स्पेयर पे अपना एक पंच मारा होता है। इंक का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यांग का पीछे हट जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है आर्मी के चीफ की ओर। वो भी ग्रेट रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाता है और आर्मी का चीफ नीचे देखते हुए कहता है, इंक नेस्ट को देख के ऐसा लगता है ये पूरी तरह से खाली है, क्योंकि हमने इंक क्लैन के सभी मेंबर को एक ही साथ मिलकर खत्म कर दिया। और फिर वुकुआंग कहता है, सबसे पहले इंक क्लैन ने हमारे ऊपर अटैक किया, उन्होंने नंबर का एडवांटेज लेते हुए मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन हमने इसी मौके का फायदा उठाया और उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि हमने एक ही बार में पूरे इंक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब इंक क्लैन का एक भी मेंबर बचा हुआ नहीं है। फिर आर्मी का चीफ रोजी की ओर देखता और कहता है, रोजी हमें अंदर जाना पड़ा क्योंकि अंदर यांग का ही, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। क्या तुम मेरे को बता सकती हो कि अंदर की सिचुएशन क्या है? रोजी कहते, चीफ मी मेरे को माफ कर दीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है उसको मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं पावरफुल तो हूँ, लेकिन मैं इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बता पाऊँ। और फिर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस मात्रा में इंक की फोर्स आने लगती है। आर्मी का चीफ उस इंक की फोर्स को अपने फैन से हटाते हुए कहता है, आखिर ये इतनी ज्यादा इंक की फोर्स कहाँ से आ रही है? और फिर वुकुआंग कहता है, हम इसके जितना ज्यादा डीपर पार्ट में जाएंगे इंक की जो फोर्स है वो और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। ऐसा लगता है कि यांग का एंड इंक वो दोनों फाइट करे और ये जितनी भी इंक की फोर्स है वह उस इंक की बॉडी से रिलीज हो रही है। और फिर आर्मी का चीफ कहता है, अगर हम इसके डीपेस्ट पार्ट में जाएंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, इसीलिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने सभी ट्रूप्स को यहीं पे रोक दो, हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, अभी के लिए हम यहीं पे रहेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है यांकाई की ओर, जिसने इंक की ओर अपने स्पेयर से अटैक किया होता है। इंक ने उसके स्पेयर को अपने दोनों हाथ से रोक लिया होता है और यांकाई से कहता है, देखो अब मेरे को तुमसे फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और ये बोलते के संग ही उसने यांकाई का स्पेयर वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यांकाई तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, डैम इट, ये कितनी ज्यादा बेकार बात है कि मेरा ये अजूरा स्पेयर टूट गया। और फिर इंक उससे कहता है, अब जबकि तुम्हारा वेपन डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहोगे? यांकाई कहता है, क्या भागना, वो भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में भागने जैसा काम कभी किया ही नहीं। बेशक मैं अपने अपोनेंट से हार जाता हूँ, लेकिन मैं कभी डर के उनसे भागा नहीं हूँ। और ये बोलते के संग वह इंक की ओर अपना एक पावरफुल सा पंच मारता है। इंक भी उसके पंच को देख के एक पल के लिए घबरा जाता है और फिर वह दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिससे कि उन दोनों को ही डैमेज पहुंचता है। उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है। इंक अपने मन में सोचने लगता है, ये बंदा कब से मेरे से ऐसे ही फाइट किए
जा रहा है, इवन कि इसका वेपन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मुझसे डेस्परेटली फाइट किए जा रहा है। आखिर इसकी फाइट करने की वजह क्या है? फिर आर्मी का चीफ का ध्यान ऊपर की ओर जाता है, वो कहता है आखिर आसमान में क्या है, आखिर आसमान में ये दोनों कौन है जो फाइट करे। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है उसको पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि यांग का ही है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन अब इसमें क्या ही कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर ही इतना ही था। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।